हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है हमारा अप्रैल शिफ्ट का। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हमें एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन है, बोला है कि x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर तुम एक बात बताओ, एक फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो LHL होगा वो RHL के इक्वल होगा और f ऑफ 0 के इक्वल होगा। LHL का मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। RHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, और f0 तो f0, ठीक है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस आया, 0 माइनस मतलब 0 में से कुछ माइनस करेंगे, कुछ को हमने h ले लिया, तो फंक्शन के अंदर हो जाएगा माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन के अंदर 0 प्लस h, तो h ही हो जाएगा, और f0 दे रखा है हमें b+1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर 0 माइनस की बात कर रहे हैं, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब ये वाली कंडीशन, मतलब ये वाला फंक्शन काम में लेंगे LHL के लिए, है ना। तो मैं LHL को लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू f ऑफ माइनस h। मैं लिखूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 1 प्लस x की जगह क्या लिखना है? माइनस h, तो ये हो जाएगा a माइनस h की पावर 1 अपॉन में माइनस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस ए एच अपॉन में माइनस 1/h। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है? कि लिमिट को सोल्व करने के लिए पहले हम इसकी फॉर्म फाइंड करेंगे कि किस टाइप की लिमिट है। तो 0 रख दो तो 1, और ऊपर बन जाएगा 1 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर लिमिट आ जाए हमारे पास x टेंडिंग टू 0, फंक्शन है f(x) की पावर gx, ठीक है, और लिमिट हमें 1 की पावर इनफाइनाइट दिख रही है, तो हम क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर में लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं, x टेंडिंग टू 0 लिखते हैं। ठीक है, ये जो gx है इसको आगे बुला लेते हैं, तो gx आ जाएगा आगे, और इस f(x) में से 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस का 1/h बाहर आ गया, और अंदर हो जाएगा 1 माइनस AH माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस AH अपॉन में माइनस का h, तो ये आ जाएगा लिमिट e की पावर में चल रहा था ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बचेगा a, तो ये आ जाएगा e की पावर a। तो LHL आ गया e की पावर में a। ओके, अब RHL फाइंड कर लेते हैं। RHL क्या दिया? RHL थोड़ा सा बढ़िया दिया है ना, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, x की जगह h रखना है प्लस h, है ना, तो ये हो जाएगा h+4 की पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन में h+c की पावर 1/2 माइनस 2। ठीक है, मैंने बोला कि पहले लिमिट चेक पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 2, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा c की पावर 1/2 माइनस 2। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और LHL जो है वो RHL की इक्वल है, LHL आया e की पावर है, मतलब ये 0, और आपको पता है e की पावर है तो कभी 0 ही नहीं होता, तो मतलब ये 0 तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, अगर नीचे भी इसको हम 0 होना चाहिए, इसको होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये 0 नीचे वाला 0 नहीं हुआ
तो 0 अपॉन समथिंग तो 0 हो गया, मतलब e की पावर a 0 हो गया, और e की पावर a तो कभी 0 होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये नीचे वाला इसको 0 नहीं लेंगे। ठीक है, पावर 3 है ना, 1/3। ठीक है, इसको तो कभी ये 0 ही नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो हमारे पास आ जाएगा c की पावर 1/3 इक्वल टू 2, c इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़, c की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस 2 अपॉन में h प्लस 8 की पावर 1/2 माइनस 2। अब ये बन रहा है 0/0 फॉर्म, और 0/0 को आप कैसे सोल्व करते हो? एल हॉस्पिटल से लोपिटर लगा देंगे, लोपिटर लगेगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर वाले का डेरिव 1/2 आगे h प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 अपॉन में 1/3 आगे आ जाएगा, तो h प्लस 8 की पावर बन जाएगा माइनस 2/3। ठीक है, अब 0 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 4 की पावर माइनस 1/2, और ये बन जाएगा 1/3 8 की पावर माइनस 2/3। माइनस वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो 1/2 इंटू 8 की पावर 2/3 हो गया, और ये आ जाएगा 1/3 2 की पावर 1/2 स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, और इसकी पावर 2/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, तो ऊपर तो हो गया 1/2 इंटू 4, नीचे हो जाएगा 1/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 2/3, तो ये हो गया 2 अपॉन में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपने पास 3। ठीक है, तो LHL आया था अपने पास e की पावर a, RHL आया है अपने पास 3, f ऑफ 0 आया था अपने पास b प्लस 1। ये 3 चीज़ें आई थी, साथ साथ लिखते रहना, नहीं ऊपर वाला दिखा दो, ये आया था, देखो b प्लस 1 आया था, e a क्या आया था, c की वैल्यू 8 आई थी, तो c की वैल्यू 8 आई थी। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देखो, क्या देखनी है, LHL और RHL इक्वल है, तो e की पावर a तो 3 हो गया, एक वैल्यू 2 वैल्यू मिल गई, F0 जो है वो RHL के इक्वल होगा, तो F0 b प्लस 1 है, तो RHL 3 है, तो b की वैल्यू 2 हो गई। और पूछा क्या था इन सब का मल्टीप्लाई, e की पावर a इंटू b इंटू सी, e की पावर a 3 आया है, b 2 आया है, c 8 आया, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसमें कितनी चीज़ें यूज हुई है मैं बता देता हूँ। 1 की पावर इन्फाइनाइट वाला केस, ये वाला इम्पोर्टेंट था इसमें कि हमें ये पता हो कि 0/0 बनना चाहिए, क्योंकि अगर 0 नहीं बनानी चाहिए तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन नहीं मतलब 0 हो जाएगा, तो RHL 0 हो गई तो वो LHL के इक्वल ही नहीं होगी। ठीक है, और एक ये कि एल हॉस्पिटल लगाना था, वो तो आप लगा ही सकते हो गया, आसान क्वेश्चन था, अगर करोगे वापस से प्रैक्टिस करके देखो बन जाएगा। ठीक है।